हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पंचविध कषाय कल्पना से। तो पंचविध कषाय कल्पना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भेषज कल्पना का। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक वर्ड है कषाय और एक वर्ड है कल्पना। तो अब हम इसमें देखेंगे कल्पना का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेनली कल्प शब्द से ये बना हुआ है ना। तो कल्प का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रिपरेशन यूज़ करते हैं उसको कल्प बोलते हैं। मतलब कल्प इन द सेंस कि आप औषधि को ले रहे हैं, फिर उसे आप ऐसी चीज़ों में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो पेशेंट्स को जैसे लेना, आप उसको पैलेटेबल बना रहे हैं, पैलेटेबिलिटी को उसके इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका संस्कार कर रहे हैं, उसके गुणों को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है कल्प। अब इसमें दो तरह के होते हैं कल्प। एक तो होता है औषध कल्प, एक होता है आहार कल्प। आहार कल्प में देखिए, आप जो भी चीज़ें लेते हैं तो सारी एज इट इज़ तो आप खाते नहीं हैं। अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल को ऐसे ही नहीं खा सकते ना, उसका आप पकाते हैं, उसको भात बनाते हैं, तो वो भी एक कल्पना ही हुई ना। या तो आप उसका खीर बना सकते हैं, तो वो भी एक तरह की कल्पना ही है। अब औषध कल्पना, तो औषध कल्प का मतलब है कि आप औषधियों को ले करके उनको किन किन फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हो। तो हम लोग किस किस फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो है कषाय कल्प, स्नेह कल्प, संधान, और भी बहुत सारी हैं, आसव अरिष्ट हैं, ये सारी। तो इसमें जो मेन है वो हमारा कौन सा है, कषाय कल्पना, जिसमें कि 5 चीज़ें आती हैं। स्वरस, कल्क, चूड़, क्वाथ, स्वरस, चूड़, क्वाथ, हिम, सॉरी चूड़ नहीं आता, क्वाथ आता है, हिम आता है। चूड़ कल्क का ही एक फॉर्म है। हिम और शीत, हिम या शीत, और फांट, हिम या शीत कल्पना, क्वाथ कल्पना, कल्क और स्वरस। तो ये जो कल्पना है ये मेन है। मेन ये 5 ही हैं। क्यों ये मेन है, क्यों ये मुख्य हैं? क्योंकि इन्हीं से आगे चल करके और दूसरी कल्पनाएं, मतलब ये जो 5 कल्पनाएं हैं सबसे पहले इनका विकास हुआ था। फिर इनसे और स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, ये गुटिका, वटी, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं का एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब ये और विकसित हुई तो इन चीज़ों में इनको बदला गया। अब वो भी क्यों बदला गया, उसका भी कारण था। क्योंकि ये जो कल्पनाएं आप देखेंगे तो ये कल्पनाएं इनसे ज़्यादा पोटेंट है, इनसे ज़्यादा दिन तक अगर आप इनको बना के रखेंगे तो इनका यूज़ किया जा सकता है, और इनको यूज़ करना भी उतना, मतलब एक पेशेंट के लिए पैलेटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है इन सारी कल्पनाओं में। क्योंकि देखिए गुटिका है, वटी है, ठीक है, उसको खाना काफ़ी इजी है। अगर आप किसी को स्वरस दे दें, क्वाथ दे दें, हिम फांड दे दें, तो उसमें क्या होता है कि वो जो टेस्ट होता है ना पेशेंट को पता चलता है, तो उसको दिक्कत होती है। जबकि आप स्नेह कल्पना क्या है, घृत है, मेनली घृत या तेल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं घृत का, और उसको अलग अलग तरह से भी हम लोग यूज़ करते हैं ना घृत और तेल को। मतलब आप अभ्यंग कर सकते हैं, बस्ती में दे सकते हैं, और अगर उसको खाने में मिला के दे सकते हैं आराम से घृत को, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। संधान गमला में हम लोग जानते हैं आसवरिष्ठ। तो आसवरिष्ठ को मतलब कि एक तो उसकी क्वांटिटी, आसवरिष्ठ जो होते हैं कम मात्रा में ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा जल्दी काम करते हैं, और ज़्यादा दिनों तक उन्हें स्टोर करके भी रखा जा सकता है, और उतना टेस्ट का भी मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ पिया जा सकता है उसको अच्छे से। गुटिका और वटी तो और भी अच्छे हैं। अवलेह कल्पना, वो भी काफ़ी सही कल्पना है, काफ़ी दिन तक उसको। तो इसलिए मतलब मेन जो कल्पनाएं थी वो 5 यही थी। फिर इनसे आगे चल के और सारी कल्पनाएं डेवलप हुई हैं। तो पहले हम इन 5 बेसिक कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। तो अब कुछ हम लोग श्लोक्स देख लेते हैं। तो काश्यप ने बताया कि जो कसाय है उसका मतलब होता क्या है, क्यों इसको मतलब कसाय कल्पना नाम दिया गया। तो कंठस्य कर्षणात् प्रायो, मतलब कि जो कंठ का कर्षण करे, है ना, उसको कसाय बोलते हैं। या फिर प्रायो रोगाणाम वापि कर्षण, जो रोगों का कर्षण करके क्या करे, रोगों का कर्षण करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दे, मतलब हमें स्वस्थ बना दे, उसको कसाय कहते। तो इसलिए इसको कसाय बोला गया। पंचविध क्यों, क्योंकि 5 हैं, ठीक है। कल्पना क्यों, क्योंकि ये फॉर्मुलेशंस हैं। अब कसाय शब्द प्राधान्यात सर्व योगेषु कल्पते, मतलब कि मेन हम लोग प्रधान रूप से सभी कल्पनाओं के लिए कसाय शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वरस है तो स्वरस कसाय, ऐसे। अब इनकी योनि क्या है, ठीक है, मतलब योनि इन द सेंस कि ओरिजिन कैसे होता है। तो ओरिजिन कैसे होगा, रस के थ्रू होता है, ठीक है। पंचकसाय कल्पना है और पंचकसाई योनि भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पंचकसाय कल्पना है इसलिए पंचकसाई योनि है, आगे हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा है। अब वो योनि कौन सी हैं, तो 5 योनियाँ हैं, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, 5 योनियों से होता है। 5 कौन सी हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें लवण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो लवण होता है, ठीक है, अब जो लवण होता है उसको ना आप स्वरस बना सकते हैं, ना ही उसका कल्क बना सकते हैं, ना ही उसका क्वाथ बना सकते हैं, और हिम और फांड भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, स्वरस में क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम रस निकालते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। आप लवण का एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। उसका कल्क बना सकते हैं आप, उसको अगर पानी के साथ अगर उसको आप पीसेंगे तो वो क्या होगा, उसी में पानी में घुल जाएगा। और क्वाथ में भी हम क्या करते हैं, जड़ी बूटी को पानी में डाल के उसको उबालते हैं, तो उसके जो मेन पोटेंट होते हैं, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो पानी में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, लवण का आएगा, नहीं आएगा। हिम और फांड भी आप नहीं बना सकते लवण का, तो इसलिए लवण को नहीं रखा गया है इसमें। जबकि मधुर और अम्ल इन सब द्रव्यों का आप बना सकते हैं, लेकिन लवण का नहीं बना सकते, ऐसी कोई भी कल्पना, इसलिए इसका इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। अब ये तो हो गई योनि की बात। अब पंचविध कसाय कल्पना कौन कौन सी होती हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, स्वरस, कल्क, श्रित। श्रित जो होता है वो क्वाथ होता है। तो मतलब आप ये याद रखिएगा कि क्वाथ को जो है चरक ने क्या बोला है, श्रित बोला है, ठीक है। ये किसने बोला है, चरक ने। और शीत और फांड, ये 5 कसाय हो गए। फिर तेसाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम, उनमें आगे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो वो बल, मतलब वो और अधिक बलवान होते हैं एक दूसरे, मतलब स्वरस से कल्क, कल से श्रित, श्रित से शीत, शीत से फांट, ये मोर पोटेंट होता है। अतः कसाय कल्पना व्याधिर आतुर बल अपेक्षणी न त्वं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगितानि भवति। इसलिए ये बोल रहा है कि जो कसाय कल्पना है वो व्याधि की और आतुर यानी रोगी के बल की अपेक्षा करती है। मतलब ऐसा है कि ये 4-5 कल्पनाएं को आप हर एक डिजीज़ में या हर एक रोगी को नहीं दे सकते। पहले आप उस रोगी का बल देखेंगे कि उसका बल कैसा है, व्याधि का बल कैसा है, देन उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला हमने देखा कि कल्प किसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पंचविध कसाय कल्पना हमने देखी। हमने ये देखा कि कसाय किसको कहते हैं, कल्प किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो कसाय कल्पना होती है, मतलब मेनली जो मेन कल्पनाएं हैं वो 5 हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, हमने उनके नाम देखे। ये देखा कि उनमें कौन ज़्यादा पोटेंट है, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। और फिर ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, तो ये
5 रस वाले द्रव्य से होती है, मधुर, कसाय, लेकिन लवण रस से नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं ये हमने देखा। अब आगे हम एक एक कल्पना को पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग केवल स्वरस देखेंगे, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कल्क, क्वाथ। ऐसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब स्वरस क्या है, तो स्वरस के बारे में बोला गया है। मेनली अगर आप मॉडल में देखेंगे तो जूस कहते हैं इसको। स्वरस, स्वरस प्रोक्ता, मतलब जो भी आपका, जो आप औषधि ले रहे हैं उसका जो रस है उसको रस कहते हैं। अब चरक ने क्या बोला है, यंत्र निष्पीडिताड द्रव्याद रस स्वरस है। इन्होंने भी बोला है कि द्रव्य का रस स्वरस है, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं, तो जब यंत्र से निष्पीडन करते हैं। ठीक है, मतलब यंत्र में आप डाल करके उसको जब दबाएंगे, उसको जब क्रश करेंगे तो उसका रस निकलता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो निकलता नहीं। अब गन्ने का रस आपको निकालने के लिए पहले उसको उस मशीन में डालना पड़ेगा जो गन्ने का जूस निकालती है, देन उसका रस निकलेगा, ऐसे नहीं निकल जाएगा उसका रस। अब जो रस है वो एक पूटपाक स्वरस भी होता है, मतलब एक तो नॉर्मल स्वरस है जो आप ऐसे निकालते हैं, एक पूटपाक स्वरस होता है। ठीक है, तो पूटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यत यत अत अष्टु पूटपाका नाम युक्तिर अत उच्यते। तो पूटपाक स्वरस में हम मेनली करते क्या हैं कि जो ऐसी चीज़ों का लेते हैं जिनमें जिनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, मतलब नॉर्मल प्रोसेस से आप उनका रस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे नीम और वासा का अगर आपको स्वरस निकालना है तो उनका पूटपाक स्वरस है। पूटपाक स्वरस में मेनली करते क्या है कि पहले आपने औषधि ली, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी पत्ती ये सब ली, इसको क्या किया, इसका आपने कल्क बनाया। ठीक है, अब कल्क बनाने के बाद इसको आप क्या करोगे कि इसका एक गोला बनाओगे, मतलब कल्क बनाया उसको बॉल फॉर्म में बनाया, फिर उसके चारों तरफ आप क्या करोगे कि कपड़े से बांध दोगे। ठीक है, पहले कपड़े से उसको अच्छी तरह से बांध दोगे, फिर उसके चारों तरफ मिट्टी की लेयर लगाओगे। ठीक है, फिर इसका पूट पाक दे दोगे। पूट पाक मतलब पहले तो इसको सुखाओगे, इस पूरे बॉल को आपको सुखाना है धूप में, है ना। और जब ये सूख जाए तो आपको क्या करना है, इसका पुट पाक दे देना है। पुट पाक में मतलब उपल या फिर आप पुट पाक यंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें रख करके इसको चारों तरफ से देन पुट पाक दे देना। जब ये पुट पाक आप दे देंगे, पुट पाक देने के बाद इसको क्या करना है, इस बॉल को आपको फोड़ना है। फोड़ करके जो कल्क था, ठीक है, उसको आपको बाहर निकालना है एंड देन इसको स्क्वीज़ करना है। देन इसको क्या करना है, स्क्वीज़ करना है। अब स्क्वीज़ आप कैसे करेंगे, तो ये जो कल्क है, कल्क को आप लेंगे एक कपड़े पे, फिर उसको पोटली बना के देन उसको ऐसे मरोड़ेंगे जब आप, तो क्या होगा, उससे आपका रस निकलेगा। तो ऐसे निकालते हैं रस। ठीक है, अब इनकी डोज क्या है, तो डोज क्या है, हाफ पल है स्वरस की डोज। ठीक है, और इनका हम लोग देखेंगे कि इनके साथ आप प्रक्षेप क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप में इसमें बताया गया है मधु, श्वेता, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तैल, चूड़ादीना, मतलब इनके चूड़ को आप क्या कर सकते, कोल मात्र, 1 कोल की मात्रा में दे सकते हैं। ठीक है, 1 कुल में मतलब कितने ग्राम होते हैं, तो 1 कुल में 3 ग्राम होते हैं। और एक जो पल होता है, 1 पल में आपका होता है 4 तोला। ठीक है, तो यानी हाफ पल में कितना होगा, 2 तोला, और 1 तोले में आपका होता है 12 ग्राम, यानी 24 ग्राम। अब हम लोग कल्क के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल्क के बारे में बताऊंगी। चूड़, क्वाथ, शीत, फांट, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।